हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में हम 1 से 31 अगस्त 2020 के बीच में जितने भी हरियाणा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपकी आने वाली हरियाणा की सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखें। इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पद्म भूषण विजेता पंडित जसराज का निधन कब हुआ? पंडित जसराज से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। इनका निधन हुआ है 17 अगस्त 2020 में। तो ये डेट भी आप याद रखें, एग्जाम में डेट भी पूछी जा सकती है। और वहीं इनका निधन जो है अमेरिका के न्यू जर्सी में हुआ है। वहां पर इनको दिल का दौरा पड़ा था और उनके बाद इनका निधन हो गया। और इन्होंने भारत, कनाडा और अमेरिका में संगीत सिखाया है। तो इसमें आपको याद रखना है डेट 17 अगस्त 2020 को। वहीं इनका जन्म 28 जनवरी 1930 को हुआ था। और इनका जन्म स्थान क्या है? पीली मंडोरी, जो कि उस समय हिसार जिले में थी। तो आपके एग्जाम्स में हिसार जिला लिखा आता है, तो आपको हिसार जिला भी याद रखना है। और हिसार जिला ना हो तो ये गांव आप जो है फतेहाबाद जिले के अंतर्गत आता है। तो आपको दोनों जिले याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम एग्जाम्स में वही पुराने क्वेश्चन आते हैं और ऑप्शन में होता है आपका हिसार जिला। तो हिसार जिला आपको याद रखना है। और अगर हिसार जिला ना हो, फतेहाबाद हो, तो आपका आंसर आएगा फतेहाबाद जिले में। और वहीं पंडित जसराज 5 महाद्वीपों में कार्यक्रम पेश करने वाले पहले भारतीय भी बने हैं। तो ये भी आप क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि 5 महाद्वीपों में कार्यक्रम करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो आपका एक ऑप्शन होगा पंडित जसराज। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और वहीं जसरंगी, एक जुगलबंदी जसरंगी नाम दिया गया है। तो इसमें क्या होगा? महिला और पुरुष गायक अलग अलग रागों में एक साथ गाते हैं। तो आपका क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि भी पंडित जसराज की अनोखी रचना, उस जुगलबंदी को क्या नाम दिया गया जिसमें पुरुष और महिला गायक अलग अलग रागों में एक साथ गाते हैं? तो उसको नाम दिया गया है जसरंगी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें कौन सा इवेंट होगा? फोर्थ इवेंट होगा ये। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे स्तर की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, कहां पर होगा? तो इसका पहला संस्करण हुआ था जनवरी 2018 में, जो कि नई दिल्ली में हुआ था। वही दूसरा संस्करण हुआ था जनवरी 2019 में, जो कि महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र में आयोजन किया गया था। वही तीसरे खेलों का आयोजन, यानी तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था जनवरी 2020 में गुवाहाटी, असम में। और वहीं चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा पंचकुला, हरियाणा में। तो इसलिए ये आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए थे और इस बार का आयोजन तो पंचकुला, हरियाणा में किया जाएगा। इसलिए हरियाणा करंट अफेयर्स में ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, पंचकुला हरियाणा में। और इनका आयोजन जो है जनवरी 2021 में किया जाएगा। और वहीं खेलों से रिलेटेड इस बार जो है 5 खिलाड़ियों को खेल रत्न अवार्ड दिए गए हैं। तो ये पांचों खिलाड़ी आपको जरूर याद रखने हैं। और वहीं 27 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिए गए हैं, 13 कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड और 15 को ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। जो 5 खिलाड़ियों को खेल रत्न दिए गए, ये खिलाड़ी है रोहित शर्मा, जो कि क्रिकेटर है। विनेश फोगाट रेसलिंग से संबंधित है। रानी रामपाल हॉकी से संबंधित है। मनिका बत्रा टेबल टेनिस से संबंधित है। मरियप्पन थंगावेलु, इन्होंने रियो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले ये पैरा एथलीट थे। तो इन 5 खिलाड़ियों को जो है खेल रत्न दिया गया है। ये किस गेम से संबंधित है ये भी आपको याद रखना है। इनमें से विनेश फोगाट और रानी रामपाल ये हरियाणा से संबंधित है। और वहीं क्रिकेटर ईशांत शर्मा को, दूती चंद को, इनको अर्जुन अवार्ड दिए गए हैं। अब हम देखेंगे इसमें जो है हरियाणा के किन खिलाड़ियों को कौन से अवार्ड दिए गए हैं, तो वे आपको जरूर याद रखने हैं। वहीं ये अवार्ड कब दिए जाते हैं? 29 अगस्त को। 29 अगस्त को ये अवार्ड दिए जाते हैं। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जयंती होती है और मेजर ध्यानचंद की जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे। और वहीं मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था, ये भी आप याद रखें। और वहीं इनकी अवार्ड राशि, राजीव गांधी खेल रत्न की अवार्ड राशि कितनी है? 25 लाख रुपए कर दी गई है। अर्जुन अवार्ड की 15 लाख रुपए, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड की 15 लाख रुपए,
और वहीं द्रोणाचार्य अवार्ड की 10 लाख रुपए यानी जो करंट में है, और मेजर ध्यानचंद अवार्ड की 10 लाख रुपए राशि कर दी गई है। तो ये भी आपको प्राइज मनी भी आपको याद रखना है। राजीव गांधी खेल रत्न 25 लाख, अर्जुन अवार्ड 15 लाख, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड 15 लाख और वहीं द्रोणाचार्य अवार्ड 10 लाख। तो ये भी आप दोनों ध्यान रखें, अगर लाइफ टाइम हो तो 15 लाख रुपए राशि है, और केवल द्रोणाचार्य अवार्ड हो तो 10 लाख रुपए राशि है। मेजर ध्यानचंद अवार्ड 10 लाख रुपए राशि है। वहीं बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में जो है इस बार 13 खिलाड़ियों को जो है नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हरियाणा के 2 खिलाड़ियों को मिला है, रानी रामपाल को। रानी रामपाल महिला हॉकी टीम की कप्तान है। और वहीं विनेश फोगाट को। विनेश फोगाट एक रेसलर है यानी कुश्ती की खिलाड़ी है। तो इनको गेम भी आपको याद रखना है, और किन किन को मिले हैं तो ये भी आपको याद रखना है, रानी रामपाल और विनेश फोगाट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से रिलेटेड तो आपको जो है 5 खिलाड़ी याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अर्जुन अवार्ड की। अर्जुन अवार्ड मनु भाकर को मिला है जो कि शूटिंग से संबंधित है। दीपिका ठाकुर को मिला है जो कि हॉकी की खिलाड़ी है। मनीष कौशिक को मिला है जो कि बॉक्सिंग के खिलाड़ी है। मनीष नरवाल को मिला है जो पैराशूटर है। दीपक निवास हुड्डा को मिला है जो कि कबड्डी के खिलाड़ी है। और संदीप चौधरी को जो कि पैरा एथलीट है। तो ये 6 के 6 यानी ये आपके जो है हरियाणा से रिलेटेड है। तो हरियाणा से रिलेटेड आपको अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, तो ये सभी अवार्ड आपको याद रखने हैं। आप हरियाणा के खिलाड़ी जरूर याद रखें। तो ये 6 के 6 खिलाड़ी आपको याद रखें, मनु भाकर, दीपिका ठाकुर, मनीष कौशिक, मनीष नरवाल, दीपक निवास हुड्डा और संदीप चौधरी। इन 6 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिला है। नेक्स्ट बात करें राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में हरियाणा यानी द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड किन्हें मिला है? कृष्ण कुमार को। कृष्ण कुमार कबड्डी के कोच है। और ओम प्रकाश दहिया, ओम प्रकाश दहिया कुश्ती के कोच है। तो ये आप ये भी याद रखें, आपका क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में ओम प्रकाश दहिया को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। ओम प्रकाश दहिया किस गेम में कोच है? तो ओम प्रकाश दहिया कुश्ती के कोच है और कृष्ण कुमार कबड्डी के कोच है। तो ये गेम आप जरूर याद रखें, एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा। और कृष्ण कुमार और ओम प्रकाश दहिया। नेक्स्ट बात करें ध्यानचंद अवार्ड की। ध्यानचंद अवार्ड मिला है मनप्रीत सिंह को और नेत्रपाल हुड्डा को। नेत्रपाल हुड्डा कुश्ती के खिलाड़ी है, पहलवान है। मनप्रीत सिंह कबड्डी के खिलाड़ी है। नेक्स्ट बात करें साहसिक पुरस्कार की। पुरस्कार का नाम है तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। तो ये मिला है अनीता कुंडू को। अनीता कुंडू एक पर्वतारोही है, माउंटेनियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान कौन बने हैं? तो हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान बने बलजीत सिंह दादूवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले गांव के विद्यार्थियों के लिए प्रदेश सरकार क्या व्यवस्था करेगी? तो इसके लिए व्यवस्था की जाएगी प्रत्येक गांव में लाइब्रेरी की। यानी जो गांव में बच्चे पढ़ने के लिए शहर जाते थे यानी लाइब्रेरी में जाते थे, तो इनके लिए गांव में आधुनिक लाइब्रेरी बनाई जाएगी। इसमें बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा के लिए कंप्यूटर, नौकरी की तैयारी से संबंधित प्रतियोगी परीक्षा में सभी किताबें उपलब्ध करवाई जाएंगी। और गांव में सामूहिक जगह पर चौपाल या जहां पर भी ग्राम पंचायतें लाइब्रेरी के लिए कमरा उपलब्ध करवाएगी, वहां पर जितना भी खर्चा आएगा वो खर्चा जो है सरकार वहन करेगी और वहां पर एक लाइब्रेरी बनाई जाएगी। तो यह व्यवस्था करी जाएगी फ्यूचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रचलित विश्वास के अनुसार गांव मुंदड़ी में लव कुश ने रामायण कंठस्थ की थी। यानी लव कुश जो भगवान राम के पुत्र थे, उन्होंने रामायण गाई थी, बोली थी। और वहीं गांव सीवन में माता सीता धरती में समा गई थी। तो मुंदड़ी गांव और सीवन गांव ये किस जिले में स्थित है? तो ये दोनों जो है कैथल जिले में स्थित है। और भगवान राम और सीता के पुत्र लव कुश ने महर्षि वाल्मीकि से इसी तीर्थ पर रामायण को कंठस्थ किया था, यानी गांव मुंदड़ी में। और जिसके बाद महर्षि वाल्मीकि ने मौन धारण कर लिया था, और इसी मौन धारण करने के बाद ही इस गांव का नाम मुंदड़ी पड़ा था। तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। और वहीं कैथल के गांव सीवन को या सीतवन को स्वर्ग द्वार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आप याद रखें, स्वर्ग द्वार कौन से गांव को कहा जाता है?
गांव सीवन को, और यहां से माता सीता जो है धरती में समा गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में खेल उपनिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है बबीता फोगाट को, और ये कुश्ती की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों की किस वर्ष तक की महिलाओं व किशोरियों को महिला एवं किशोरी सम्मान योजना का लाभ मिलेगा? तो ये मिलेगा 10 से 45 वर्ष की आयु की महिलाओं को। और तो ये आपको योजना का नाम याद रखना है, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना। और इस योजना के माध्यम से आंगनवाड़ी के केंद्रों से जो है महिला को सैनिटरी पैड प्रदान किए जाएंगे। तो ये भी आपको याद रखना है कि किस जो है योजना के माध्यम से सैनिटरी पैड महिला को प्रदान किए जाएंगे, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के माध्यम से। तो ये योजना का नाम आपको याद रखना है, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना का लाभ निम्नलिखित में से किस वर्ग को दिया जाएगा? आंगनवाड़ी केंद्रों में आने वाले 1 से 6 वर्ष आयु के बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, दूध पिलाने वाली माताओं को। तो इन सभी को जो है मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना का लाभ मिलेगा। तो इसमें आपका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। तो आपको ये योजना के नाम जरूर याद रखने हैं, मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना, ये नाम आपको जरूर याद रखना है। एग्जाम में जो है क्वेश्चन इस प्रकार से भी हो सकता है कि आपके ऑप्शनों में जो है योजना के नाम दिए हों, तो आपको योजना का नाम पूरा याद रखना है, मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 साल में हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र बढ़ा है? तो हरियाणा के जो है महेंद्रगढ़ जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र बढ़ा है। तो ये आप देख सकते हैं जो महेंद्रगढ़ जिले में है, महेंद्रगढ़ जिले में जो है 4.29% जो है वन क्षेत्र बढ़ा है। तो ये आप देख सकते हैं कई जिलों में माइनस में भी गया, जैसे अंबाला में -0.65, फरीदाबाद में -0.06। तो सबसे अधिक बढ़ा है जो है महेंद्रगढ़ जिले में। तो ये जिले का नाम आपको याद रखना है, महेंद्रगढ़ जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र बढ़ा है पिछले 2 साल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी सिविल परीक्षा 2019 में टॉप करने वाले प्रदीप सिंह कहां से संबंधित है? तो ये प्रदीप सिंह हरियाणा के सोनीपत जिले से संबंधित है, और इनका गांव है तेवड़ी गांव। इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में टॉप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्हारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा मुहिम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो इसकी शुरुआत की गई मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा, और यह अभियान रक्षाबंधन से शुरू होकर 16 अगस्त यानी 16 अगस्त को क्या हुआ था, भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री है अटल बिहारी वाजपेयी, उनका जो है निधन हुआ था। तो ये तब से रक्षाबंधन से लेकर 16 अगस्त तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में धमाके के बाद गेहूं का स्टॉक खराब होने के बाद हरियाणा ने खाद्य सामग्री भेजी? तो ये भेजी थी लेबनान कंट्री को। लेबनान कंट्री की जो है राजधानी क्या है, बेरूत। तो यहाँ पर जो है एक धमाका हुआ था, उसके बाद जो है वहां पर जो है गेहूं का स्टॉक खराब हो गया था, उसके बाद वहां पर हरियाणा ने खाद्य सामग्री भेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत कितने गांव में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाएगी? तो ये की जाएगी 4838 गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों में महिलाओं की कितने प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है? तो ये लिया गया है जो पंचायतों में महिलाओं की जो है 50% भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वें स्वतंत्रता दिवस पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहां पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया? तो ये फहराया गया था पंचकुला में। और इस बार कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? 74वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला में 100 एकड़ की भूमि में बायोडायवर्सिटी पार्क बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा गुरुग्राम में, और ये गुरुग्राम के गांव कासन में बनाया जाएगा। गांव का नाम भी आपको याद रखना है। और वहीं प्रेजेंट टाइम में हरियाणा के वन मंत्री कौन है? कंवरपाल गुर्जर। और कंवरपाल गुर्जर हरियाणा के शिक्षा मंत्री भी है और पर्यटन मंत्री भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएम मनोहर लाल ने श्री मुक्तिनाथ वेद विद्याश्रम यानी संस्कृत गुरुकुल की आधारशिला कहां पर रखी?
तो ये रखी पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं राजीव कुमार। तो ये आपको जरूर याद रखने हैं। कुछ आपके जो इसमें इंडिया इंटरनेशनल करंट अफेयर के क्वेश्चन भी शामिल कर लिए गए जो आपके हरियाणा के एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक कहां पर बनाया गया? तो ये बनाया गया रोहतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने मनरेगा स्कीम के तहत मार्च 2021 तक गरीब पशुपालकों के लिए मुफ्त में कितने पशु शेड बनाने का निर्णय लिया है? तो ये लिया गया है 40,000 पशु शेड बनाने का। और राज्य में गरीबों के पशुओं के शेड बनाने में लगभग जो है कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे? 200 करोड़ रुपए। तो यानी जो है जिनके पास कृषि योग्य भूमि कम है उनको जो है कृषि के साथ साथ पशुपालन के व्यवसाय में भी जो है यानी पशुपालन का भी व्यवसाय वे कर सके, इसके लिए उनके लिए पशुओं के लिए पशु शेड बनाए जाएंगे। और ये मुख्यतः जो है अनुसूचित जाति वर्ग, विधवा, महिला प्रमुख घर, बीपीएल परिवार के लिए ये पशु शेड बनवाए जाएंगे। और ये सभी पशु शेड जो है मनरेगा स्कीम के तहत बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के नतीजों के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है? तो ये किया गया है इंदौर को। और इंदौर लगातार चौथे साल सबसे स्वच्छ शहर बना है। और वहीं गुजरात का सूरत शहर दूसरे नंबर पर है, महाराष्ट्र का नवी मुंबई तीसरे नंबर पर है, और वहीं जो है विजयवाड़ा चौथे स्थान पर रहा है। तो ये दूसरे स्थान पर, और इंदौर लगातार चौथे साल पहले स्थान पर रहा है। और वहीं चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ कौन से स्थान पर है? 8वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के नतीजों के अनुसार हरियाणा का फरीदाबाद सबसे गंदे शहरों की सूची में किस स्थान पर है? तो यह है 10वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये मिला है अनीता कुंडू को। और उन्हें यह अवार्ड लैंड एडवेंचर की श्रेणी में दिया गया है। अनीता कुंडू कहाँ की रहने वाली है? ये हिसार की रहने वाली है और ये हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। और वहीं नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2018 किसे दिया गया? ये भी आपको याद रखना है, ये दिया गया है अर्पणा कुमार को। और वहीं नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? ये दिया गया है कर्नल सरफराज को, और ये जालंधर के रहने वाले हैं। तो इसलिए आपको ये तीनों याद रखने हैं। 2018 का दिया गया अर्पणा कुमार को, 2019 का दिया गया अनीता कुंडू को, 2020 का दिया गया कर्नल सरफराज को। तो एग्जाम में ध्यान रखना है, कहीं आपसे 2018 का पूछ लिया जाए तो आपका आंसर आएगा अर्पणा कुमार। 2019 का ये हरियाणा से रिलेटेड है अनीता कुंडू हरियाणा में हिसार की रहने वाली है, तो ये आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और वहीं 2020 अगर पूछा जाए तो आपका आंसर आएगा कर्नल सरफराज। तो आपको ये तीनों याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटिल एंजल स्कूल देश का पहला स्कूल है जहां पर विद्यार्थियों व स्टाफ को कोरोना का खतरा नहीं होगा। यह स्कूल कहां पर स्थित है? तो ये स्कूल स्थित है सोनीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने कहां पर होने वाले बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास काउकास 2020 से अलग हटने की घोषणा की है? तो ये होगा रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार पहचान पत्र किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है हरियाणा राज्य के द्वारा, और ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं मनोज सिन्हा। इनसे पहले कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल कहां पर बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। और वहीं आपको ये भी याद रखना है इसका निर्माण किस नदी के ऊपर किया जा रहा है? तो इसका निर्माण किया जा रहा है चिनाब नदी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे की तर्ज पर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या नारा दिया? तो ये दिया है गंदगी भारत छोड़ो। हरियाणा के किस शहर में रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है गुरुग्राम में। और वहीं इसकी लागत कितनी होगी? इसकी लागत होगी 6,821.13 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने सहायता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालयों से 28 जुलाई 1988 से लेकर 10 मई 1998 तक की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं गैर शिक्षक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को किस योजना के माध्यम से पेंशन के रूप में मासिक मानदेय प्रदान किया जाएगा? तो इस योजना का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय मानदेय योजना। और ये किस तारीख से लेकर किस तारीख के बीच में है? तो ये डेट भी आपको याद रखनी है, 28 जुलाई 1988 से लेकर 10 मई 1998 तक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मानदेय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में साइबर क्राइम पर शिकंजा कसने के लिए कितने जिलों में साइबर रिस्पांस सेंटर खुलेंगे? तो ये बनेंगे सभी 22 जिलों में। हरियाणा में प्रेजेंट टाइम में कितने जिले हैं? 22 जिले हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अरावली क्षेत्र में हरित आवरण को बेहतर बनाने के लिए एरियल सीडिंग तकनीक का नियोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कितने करोड़ रुपए की एक व्यापक योजना स्वीकृति प्रदान की है? तो ये की है 1304 करोड़ रुपए की। और वहीं इस योजना का उद्देश्य है राज्य में फसल अवशेषों को जलाने से रोकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यपाल मलिक को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया? सत्यपाल मलिक जो है मेघालय राज्य के राज्यपाल बने हैं। हरियाणा सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान आर्थिक पैकेज के तहत केंद्रीय वित्त मंत्रालय को कितने करोड़ रुपए की कृषि आधारभूत संरचना विकास और किसान कल्याण परियोजनाएं प्रेषित करने पर विचार कर रही है? तो ये करी है 3,170 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है? तो ये पहली बार 100 का आंकड़ा पार हुआ है, तो ये हो गई है 103। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में बच्चों के लिए कितने प्ले वे स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया? तो राज्य में जो है 3,000 प्ले वे स्कूल बनाए जाएंगे। और वहीं ये जो है इस साल के अंत तक जो है 1000 प्ले वे स्कूल खोल दिए जाएंगे। नेक्स्ट है आपका जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में 6ठी से 8वीं के विद्यार्थियों को जो है बाल चित्रकला उनकी पुस्तक होती थी, अब उसकी जगह कौन सी लेगी? कला सेतु। ये पुस्तक आप याद रखें, तो ये आपकी जो है विजुअल आर्ट्स की नई पुस्तक है कला सेतु। और वहीं इसको तैयार किया गया राष्ट्रपति अवार्ड ड्राइंग टीचर धर्म सिंह अहलावत और रमेश कुमार शर्मा के द्वारा, और वहीं इनके जो है साथी थे उनके द्वारा। तो ये नाम भी आप याद रखें, धर्म सिंह अहलावत, रमेश कुमार शर्मा। ये आप देख सकते हैं कला सेतु पुस्तक है जो आपकी जो है 6ठी से 8वीं तक लगाई जाएगी। और वहीं आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। साथ ही स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।